वादों से नहीं, इरादों की वजह से दुनिया सलाम करती है। टाइम्स मैगजीन जिन्हें सबसे बाअसर सियासी रहनुमाओं में शुमार करती है, जिनके इरादों की बुलंद इमारत बनते देर नहीं लगती, जिनकी दूरअंदेशी की वजह से मुल्क को रफ्तार मिलती है, आज उनका यौम पैदाइश है। और आज के दिन उनकी पॉलिसी और उनकी इरादों की बात ना हो तो सब बेकार है। आइए देखते हैं पीएम मोदी के यौम पैदाइश के मौके पर खास रिपोर्ट। यही वक्त है, सही वक्त है, हिंदुस्तान का अनमोल वक्त है। सात साल से कुछ ज्यादा अरसा गुजर चुका है वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इख्तिदार संभाले हुए। इन 7 सालों में जो कुछ किया, इससे न सिर्फ इनका नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है, बल्कि हिंदुस्तान की तरक्की ने भी ऐसी रफ्तार पकड़ी है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में गुज़िश्ता 2.5 साल में हिंदुस्तान जिन हालात से गुजरा, इन हालात में पीएम मोदी ने कई तारीखी फैसले लिए। दूसरी पारी के शुरुआती 1 साल में इन्होंने जो अहम फैसले लिए, इन्हें तारीखी तस्वुर किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर से दफा 370 हटाना हो या फिर शहरियत तरमीमी एक्ट को पास करना, इन्होंने दिखा दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो मुश्किल फैसले लिए जा सकते हैं। जुलाई 2020 में पीएम मोदी ने नई कौमी तालीमी पॉलिसी को मंजूरी दी। नई तालीमी पॉलिसी में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। इसकी जगह 5+3+3+4 का फॉर्मेट लाया गया। पीएम मोदी अपनी दूसरी पारी में तरक्की को रफ्तार दे पाते कि इससे पहले कोरोना और लॉकडाउन एक नई आफत लेकर आया। जीडीपी माइनस में चली गई तो वहीं लोगों की सेहत से मुतालिक मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ गए। इस मुश्किल वक्त में पीएम मोदी का खुद इन्हिसार हिंदुस्तान का मंत्र काम आया। मास्क और सैनिटाइजर इतने ज्यादा तैयार किए जा रहे हैं कि इसे दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। कोरोना के दौरान पीएम मोदी की पहली बड़ी स्कीम जन धन योजना आम लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रही। लॉकडाउन के दौरान गरीब खानदानों की मदद के लिए हुकूमत ने हर माह बराह रास्त जन धन योजना के तहत मदद पहुंचाई, जिससे करोड़ों खानदान को फायदा पहुंचा। यही नहीं, जिस तरह पीएम मोदी ने कोरोना के दौर में डॉक्टरों और साइंसदानों की हौसला अफजाई की, इससे 1 साल के अंदर मुल्क में कोरोना से बचने के लिए एक नहीं बल्कि 2 वैक्सीन को तैयार करना मुमकिन हो सका। पिछले 2 सालों में पीएम मोदी ने अयोध्या में भगवान श्री राम की जय पैदाइश पर राम मंदिर और दिल्ली में नई पार्लियामेंट की तामीर का संग बुनियाद रखा। अपने यौम पैदाइश से एक दिन कबल पीएम ने सेंट्रल विस्टा के तहत बने 2 दफातर का इफ्तिताह भी किया। यही नहीं, अयोध्या में जुमेरात से राम मंदिर की तामीर का बराह रास्त टेलीकास्ट शुरू किया गया। दूसरी तरफ पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ भी वाराणसी में मुकम्मल होने जा रहा है। इन्होंने मार्च 2019 में इसका संग बुनियाद रखा था। इस राहदारी के जरिए गंगा में नहाने के बाद अकीदतमंद बाबा दरबार में हाजिरी लगाने जा सकेंगे। इन सब के अलावा पीएम मोदी की क़यादत में मुल्क के सबसे तवील दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की तामीर का काम तेजी से जारी है। फिर मिशन गगनयान, भारत नेट प्रोजेक्ट, पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म, हर गांव इंटरनेट जैसे प्रोजेक्ट पर भी काम जारी है। यही नहीं, मुआशी तौर पर पसमानदा आला जात के लोगों को 10% रिजर्वेशन देकर इन्होंने वाजे किया कि हुकूमत मुल्क में मुआशी तौर पर पसमानदा लोगों की मदद का कोई मौका नहीं छोड़ेगी। जिस तरह पीएम मोदी ने मुआशी तौर पर पसमानदा आला जातों को रिजर्वेशन देकर मुआशी मसावात की बुनियाद रखी, इन्होंने शुमाल मशरिक की रियासतों में सियाहत को फरोग देने के लिए भी ऐसा मंसूबा बनाया है ताकि हिंदुस्तान के लोगों के साथ साथ पूरी दुनिया को शुमाल मशरिकी हिंदुस्तान की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होने का मौका मिल सके। इन तमाम स्कीमों के अलावा ऐसी कई स्कीमें हैं जो मुल्क की तरक्की को एक नई जिहत दे रही हैं। पहले की तरह पीएम मोदी अब भी अनथक और बगैर रुके काम कर रहे हैं और अपने उस बयान पर कायम है कि फर्क थोड़ा है तेरे और मेरे इश्क में, तू माशूक की खातिर रात भर जागता है और मुझे मातृभूमि के हालात सोने नहीं देते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। उधर पीएम मोदी की